चलिए अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो चले हैं। आज से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है जो 17 मई तक चलेगा। इस बार छोटी छोटी छूट मिलना शुरू होंगी, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की ही तरह बरकरार रहेंगी। घर से बाहर जा रहे हैं तो शाम से पहले लौट आएं, क्योंकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों का सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इस बार सरकार ने अलग अलग जोन के हिसाब से छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए बीते शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की थी। तो आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो गई है। तीसरा चरण लॉकडाउन का लागू हो गया है जो 17 मई तक चलेगा। ये अवधि 2 हफ्ते की रहेगी। 3 मई को लॉकडाउन 2 खत्म हो गया। अब लॉकडाउन 3 जो लागू हुआ है वो 2 हफ्ते तक चलेगा, यानी आज से 17 मई तक लॉकडाउन 3 की अवधि रहेगी। हालांकि लॉकडाउन 3 में शर्तों के साथ आवाजाही में छूट दी गई है। ऑरेंज ग्रीन जोन में कारोबारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में अभी भी सख्ती रहेगी। रेड जोन वो जोन है जहां पर अभी तक कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में सशर्त शराब की दुकानें खोली जाएंगी। अगर ग्रीन जोन की बात करें तो यहां पर क्या क्या छूटें दी गई हैं वो आपको बता दें। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी, तो इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाएं वाली दुकानें खुली रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसमें कोई रियायत नहीं मिली है। सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। दफ्तर, फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। बसों में 50% सवारियां चलेंगी। बस डिपो में 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। ऑरेंज जोन की बात कर लेते हैं तो बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर ट्रैवल कर पाएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होंगी। कॉम्प्लेक्स भी खुले रहेंगे और शराब और पान की दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं अगर रेड जोन की बात कर लें तो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां शुरू की जाएंगी। रेड जोन में मनरेगा का काम चलेगा। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियां जारी रहेंगी। बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति दी गई है। साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं दी जाएगी। तो रेड जोन में रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं होगी। एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। स्पा, सैलून और नाई की दुकानें खोली नहीं जाएंगी। प्रदेश में भी आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू हो गया है। आज से प्रदेश में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल पाएंगी। ऑरेंज जोन में भी शराब की दुकानें खोली जाएंगी। ऑरेंज जोन में जहां कर्फ्यू एरिया है, ध्यान दीजिए, ऑरेंज जोन में जो कर्फ्यू एरियाज हैं वहां पर शराब की दुकानें खोलने की छूट नहीं दी गई है। शराब की दुकानें रेड जोन में कर्फ्यू कंटेनमेंट हॉटस्पॉट क्षेत्र में खोली नहीं जाएंगी। दुकानें खोलने की समय सीमा रहेगी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। तो प्रदेश में लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू हो गया है। देश भर में भी लागू हो गया है। प्रदेश की बात कर लें तो प्रदेश में आज शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। ग्रीन जोन की बात कर लें तो ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल पाएंगी। ऑरेंज जोन में भी शराब की दुकानें खुल पाएंगी। प्रदेश में तीसरा चरण लॉकडाउन का लागू है। आज से लागू हो गया, लेकिन जिसका असर जयपुर में देखने को नहीं मिलेगा। खास बदलाव नहीं होंगे। आज बाजार नहीं खुलेंगे जो पहले से ही नहीं खोले जा रहे हैं। लॉकडाउन 2 की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। सभी व्यापारियों को दुकान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू करने के साथ ही गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश की पालना नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसके मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर, कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी प्रकार बिना मास्क ग्राहक को सामान बेचा तो दुकानदार से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी। पान, गुटखा, तंबाकू का विक्रय नहीं होगा। सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट बनाए रखनी होगी। विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएंगे। खेल, मनोरंजन, धार्मिक समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप किस चीज का उल्लंघन करते हैं तो उस पर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप बिना मास्क के हैं और दुकानदार हैं और सामान बेच रहे हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा 500 रुपए। और अगर आप सार्वजनिक कार्यस्थल या सार्वजनिक और कार्यस्थल पर बिना मास्क के हैं तो आपको 200 रुपए जुर्माना देना होगा। पब्लिक प्लेस पर अगर आपने थूका तो आपको भरने पड़ेंगे 200 रुपए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर आपको भरने पड़ेंगे 500 रुपए और पान गुटखा तंबाकू की बिक्री पर 1000 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थल पर 6 फीट से ज्यादा दूरी नहीं रखी गई तो आपको भरने पड़ेंगे 100 रुपए। बिना अनुमति के विवाह या अन्य भीड़ वाले कार्यक्रम अगर आयोजित किए गए तो राशि होगी 5000 रुपए की जुर्माना, यानी 5000 रुपए आपको भरना पड़ेगा। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने पर यह राशि रहेगी 10,000 रुपए, यानी 10,000 का जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कोरोना अपडेट के साथ। देश के 20 जिलों में केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें जाएंगी। सबसे ज्यादा मामलों वाले जिलों में केंद्रीय स्वास्थ्य टीम जाएगी। कोरोना की रोकथाम में राज्य सरकारों की मदद करेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य टीम 20 जिलों में जाएगी। सबसे ज्यादा मामले जहां पर हैं, जिन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, वहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य टीम जाएगी और वहां जाकर राज्य सरकारों की मदद करेगी। चलिए बताते हैं आपको किन किन राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें जाएंगी। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और ठाणे। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और ठाणे में केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें जाएंगी। गुजरात की अगर बात करें तो यहां पर अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में टीमें जाएंगी। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो इंदौर और भोपाल, ये 2 जगह रहेंगी जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें जाएंगी। प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें तो जयपुर और जोधपुर वो जिले होंगे जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें पहुंचेंगी। तमिलनाडु में चेन्नई होगा। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें पहुंचेंगी और राज्य सरकार की मदद करेंगी। आंध्र प्रदेश में कर्नूल, गुंटूर और कृष्णा वो जिले रहेंगे जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें जाएंगी। दिल्ली की बात कर लें तो राजधानी दिल्ली में दिल्ली साउथ, ईस्ट और दिल्ली सेंट्रल में टीमें जाएंगी। तो आप देख सकते हैं 20 जिलों में केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें जाएंगी और राज्य सरकारों की मदद करेंगी। देश भर में कोरोना के 40,263 मरीज अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। देश में 28,070 कोरोना केस अब तक एक्टिव है। कोरोना से 1,306 लोगों की जान चली गई है। देश में 10,886 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस 12,296 हैं। गुजरात में ये संख्या 5,054 है और दिल्ली में ये आंकड़ा 4,122 है। वहीं अगर प्रदेश की बात कर लें तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,886 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 114 नए केस सामने आए हैं। 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 71 है। वहीं 2,886 में से 1,356 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। ठीक होने पर 923 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रदेश में अब तक कुल 1,459 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के 29 जिलों में कोरोना वायरस के मामले देखे जा चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। कुल संख्या देखिए 2,886 है। इसमें से एक्टिव केस हैं तो वो है 1,459 और ठीक होने वालों की संख्या 923 है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 71 है। चलिए मैप के जरिए देखते हैं कहां कहां कितने केसेस हैं। सबसे पहले कुल आंकड़ा देखिए 2,886, मरने वालों की संख्या 71। वहीं जिलेवार बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में है। 993 केस राजधानी जयपुर में अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। भरतपुर की बात कर लें तो यहां पर 114, अजमेर में 168, टोंक में 134, कोटा में 209, बांसवाड़ा में 66, नागौर में 118 और जोधपुर में यह आंकड़ा 693 पहुंच गया है। वहीं बीकानेर की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 37 है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान नागौर जिले में बाहरी राज्यों के श्रमिकों को घर पहुंचाने का अभियान जारी है। इसी कड़ी में रविवार रात में भी जिले के विभिन्न शेल्टर कैंप्स में रह रहे झारखंड राज्य के 900 से अधिक श्रमिकों को जिला मुख्यालय से जिला प्रशासन ने पूरे एहतियात के साथ स्पेशल ट्रेन से रवाना किया।
कोरोना काल में एक राहत की खबर है। जोधपुर में कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर बुजुर्ग महिला अपने घर पहुंची। महिला को अंगनवा क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज किया गया। नागौरी गेट थाने में कार्यरत पुलिसकर्मियों ने इस महिला को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। पुलिसकर्मियों ने ताली बजाकर महिला की हौसला अफजाई की, साथ ही इस महिला के जज्बे को सलाम किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। दुनिया के ताकतवर मुल्क भी कोरोना के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। चीन, अमेरिका, इटली और जर्मनी जैसे देश भी अब कोरोना वायरस के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों की हर तरफ सराहना हो रही है। एक रिपोर्ट। कल की तैयारी आज काम आ रही है, तभी कोरोना के सामने सरेंडर करने के बदले राजस्थान न सिर्फ उस पर विजय प्राप्त कर रहा है, बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल कायम कर रहा है। प्रदेश में अब रोज 10,000 कोरोना जांच हो सकती है। मशीन जो मैंने कहा कोबास 8800, ये रूस कंपनी है, रूस कंपनी यूएसए की, इतनी नई मशीन बनाई है 4000 टेस्ट पर डे करने की। वो मशीन है जयपुर जोधपुर में आ रही है, मई के एंड तक आने की संभावना है। सरकार न सिर्फ कोरोना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, बल्कि इस मुश्किल वक्त में जन कल्याण के अपने फर्ज को भी बखूबी अंजाम दे रही है। गहलोत सरकार ने एफसीआई से 21 रुपए प्रति किलो गेहूं खरीदकर 60 लाख लोगों को बांटना शुरू किया है। और तो और गहलोत सरकार उन प्रवासी मजदूरों की वापसी भी करवा रही है, जिन्हें ज्यादातर राज्य सरकारों ने उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही प्रयास थे कि राजस्थान में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सबसे पहले विशेष बसों का इंतजाम किया गया। कि महिलाएं हैं, कि अपंग लोग हैं, कि छोटे बच्चे हैं, माँ बाप जाना चाहते हैं, इसलिए यदि पैदा हो गई प्रायोरिटी तय करवाए किन प्रायोरिटी के लोगों को पहले भेजा जाए। बाकी सरकारें बस में भेजे, ट्रेन में भेजे, कुछ भी करे। भारत सरकार ने हमने बात करके तय करवा दिया है कि ट्रेनें मांगेगी जो राज्य, पॉइंट टू पॉइंट हम उनको ट्रेन देंगे। तो ये कोई राज्य नहीं कह सकता साहब कि हम इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं कि हमारे पास ट्रेनों की सुविधाएं नहीं है। बसें कोई कमी नहीं होती है, हम बसें भेज देंगे यहाँ से कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये राज्य सरकारों को अभी मजदूरों की, गरीबों की, प्रवासियों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर भीलवाड़ा मॉडल के बाद जोधपुर मॉडल के भी सार्थक नतीजे मिल रहे हैं, तो इसके पीछे गहलोत सरकार की तैयारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लॉकडाउन की घोषणा सबसे पहले ही कर दी थी। इसके बाद देश के अन्य राज्यों ने और केंद्र सरकार ने भी इस फैसले को फॉलो किया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं शहीद कर्नल आशुतोष की, जिनकी पार्थिव देह आज जयपुर आएगी। वायुसेना के विशेष विमान से पार्थिव देह जयपुर पहुंचेगी। बता दें कि कश्मीर के हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष शहीद हो गए थे। जयपुर के रहने वाले थे कर्नल आशुतोष शर्मा। तो आज शहीद आशुतोष शर्मा का पार्थिव देह जयपुर पहुंचेगा। कश्मीर में कुर्बान देश थे। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार चलती रही और 18 घंटे तक चले एनकाउंटर में कर्नल आशुतोष ने
अदम्य साहस दिखाते हुए लश्कर के साथ टॉप कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन आतंकियों की गोलीबारी के बीच देश के वीर सपूत कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जाबाज शहीद हो गए। आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। कर्नल आशुतोष के नेतृत्व में बंधकों को छुड़ाया गया। सेना ने लश्कर के टॉप कमांडर हैदर समेत 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन आतंकियों से इस भीषण मुठभेड़ में देश के वीर सपूत कर्नल आशुतोष शहीद हो गए। मुठभेड़ में एक मेजर और 3 जवान भी शहीद हो गए। जाबाज कर्नल आशुतोष शर्मा को 2 बार सेना में मेडल मिला था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना। सेना की इन जबाजों की शहादत को देश सलाम कर रहा है। पूरा देश अपने इन वीर शहीद जांबाज रणबांकुरों को नमन करता है, सलूट करता है। हमें गर्व है अपनी सेना पर, अपने जवानों पर। हम शहीदों को शत शत नमन करते हैं, उनके परिवार वालों को भी सल्यूट करते हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। 2 बार वीरता मेडल से सम्मानित हो चुके थे। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में महारत हासिल थी। गार्ड रेजिमेंट से आने वाले कर्नल शर्मा लंबे समय से कश्मीर घाटी में तैनात थे। बहादुरी के लिए उन्हें सेना में मेडल मिला था। 21 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद कर्नल आशुतोष अपने पीछे अपनी पत्नी पल्लवी शर्मा और एक बेटी को छोड़ गए हैं। शहीद आशुतोष उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे और वो अपने परिवार के साथ जयपुर के रंगोली गार्डन में रहते थे। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जाबाज कर्नल आशुतोष शर्मा को पूरा देश सलाम कर रहा है। कर्नल आशुतोष की कुर्बानी को देश कभी नहीं भूल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वायरस के खिलाफ योद्धाओं की भूमिका निभा रहे देश के सभी डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में रविवार को आर्मी और एयरफोर्स की ओर से खास अंदाज में सलामी दी गई। आर्मी और एयरफोर्स के बाद नौसेना ने भी कोरोना योद्धाओं को अपने अंदाज में सलामी दी। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम, त्रिवंतपुरम की तस्वीरें हैं। तो मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम और त्रिवंतपुरम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना योद्धाओं को नेवी का सलाम। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।